हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट मैथ 2026 में अगला चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। और इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं, लेकिन वे तभी आप लगा पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपकी क्लास नहीं दे पाई है, इसका एक मेन रीजन था कि कुछ टेक्निकल इशू था। मेरा जो ट्राइपॉड था वो टूट गया था, तो अभी को नया ट्राइपॉड आ गया है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आपको फिर से उसी हिसाब से क्लासें मिलेंगी। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा में जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आपसे कहेगा कि बताइए यदि x प्लस 1/x बराबर के a है। मैंने आपसे कहा कि यदि x प्लस 1/x का मान a है तो आपसे पूछेगा कई चीजें। सबसे पहले तो पूछेगा बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये चीज आपसे पूछेगा। तो इस चीज को निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो ध्यान रखना, जब भी कभी ये देगा और आपसे ये निकलवाने की मान करेगा तो ये कैसे निकलेगा, तो आप ध्यान से समझिए। यहां पर इसका मान निकलेगा ए स्क्वायर, आप ऐसे मान निकालोगे ए स्क्वायर और माइनस कर दोगे 2। ये होगी इसकी ट्रिक कि जब आपको x प्लस 1/x बराबर a आपको देगा और आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका मान जो दिया गया उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देना है। अब ये होता सर क्यों है, आइए इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि जब आपको x प्लस 1/x बराबर a दिया गया है, अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का क्या कर दूं मेरे दोस्त, स्क्वायर कर दूं, तो आपने देखा कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर एक स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। a का मान है x और b का मान कितना है 1/x बराबर a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा। अब ये x से x कट जाता है और 2 एक कम कितना हो जाता है 2, यानी ये निकल कर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2 एक कम 2 बराबर क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। अब 2 प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या निकल कर आएगा, आप कहोगे a स्क्वायर माइनस का 2 निकल कर आएगा, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया। क्या कि अगर x प्लस 1/x देगा और स्क्वायर में मान पूछेगा तो क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करके माइनस में 2 कर देंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब सर इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो भी तो आप हमें बताइए। तो इसके ऊपर सवाल ऐसे बनेंगे, कहेगा कि यदि x प्लस के, ऐसे सवाल बनेगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो आपसे कहेगा कि बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ये ऐसे सवाल आपके सामने बनेंगे। तो इस तरीके से पूरा आपको नहीं लगाना है, आपको सिंपल याद रखना है कि वही दे रखा है और उसकी पावर 2 हमसे पूछी है, तो इसका हम करेंगे स्क्वायर, यानी कर देंगे 4 का स्क्वायर और 2 उसमें से घटा देंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस कर देंगे 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल आपके बनेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट था कि ये होता है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। पहले सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके ऊपर के सवाल कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो इसी का बिल्कुल उल्टा होगा। यहां पर प्लस था लेकिन अगले केस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाले केस में क्या करेंगे, आइए उसको समझते हैं। माइनस वाले केस में ये दोस्तों आपका पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि यदि x माइनस 1/x बराबर के आपके सामने a है और आपसे पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा,
तो आप क्या निकालोगे? तो यहां देखो, अगर प्लस है तो हम दो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर प्लस है तो दो करेंगे माइनस, और अगर माइनस है तो उसी के मान में, मान क्या दे रखा है ए, उसमें दो क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कैसे होता है, इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, x माइनस 1/x बराबर a है, और हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, ऐसे वाला कर दिया। अब a स्क्वायर, आप बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? और आपने पढ़ रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही ना होता है। तो a है x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, b है 1/x तो 1/x का स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू a और इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, बराबर ये a का आ गया स्क्वायर, a स्क्वायर। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, -2 उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा सर, +2 में। तो डायरेक्ट आपके सामने आंसर क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। जब माइनस में दे तो उसका वर्ग करके +2 कर दो, और जब भी कभी प्लस में दे तो उसका वर्ग करके माइनस में क्या कर देना है, अपने को 2 कर देना है। बोलो क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है पहला कॉन्सेप्ट, और ये कौन सा है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। डन है इतनी चीजें। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या क्या सवाल हमारे सामने आएंगे, क्या चैलेंज आएंगे। ठीक है, देखो जरा मेरी बात को एक समझना, वो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं, जरा इस बात को गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैंने कहा यदि x प्लस 1/x बराबर के 2 है, ठीक है, तो आप हमें यह बता दीजिए, इतनी सी बात आपको मैं पूछ रहा हूं कि आप बता दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। केवल इतने से प्रश्न का जवाब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इसके साथ अगर मैं ये प्रश्न कह दूं कि x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99, इसका मान बताना है, तो आप कैसे बताओगे? तो याद रखना, जब भी कभी, मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी कभी x प्लस 1/x का मान 2 दे, जब भी कभी x प्लस 1/x का मान 2 दे, तो उस स्थिति में आपको हमेशा x बराबर 1 ही प्राप्त होगा। यानी x का मान क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। देखो कैसे कैसे प्राप्त होगा। x कितना है, 1, तो यहां 1 रखेंगे, प्लस 1/x कितना है, 1, तो यहां पर भी 1 रख देंगे, और इसका हम क्या कर देंगे, या होल स्क्वायर ना ही करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो आप देखो इसके नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया के सभी संख्याओं के नीचे /1 होता है ना। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, बराबर किसके आ गया, 2। यानी कि आपने पढ़ना है अभी एकीक नियम, और आपको समीकरण में भी पढ़ना है कि चर का ऐसा मान अगर समीकरण में रख दें तो दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो x का ऐसा मान आप यहां रखो कि दोनों तरफ की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, वही आंसर होने वाला है। तो यहां x क्या आएगा, 1। कब आएगा, जब x की घात आप x प्लस 1/x अगर 2 है तो x कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर देखो इसका आंसर क्या आएगा, आप हमें बताओ। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर अभी आपने कहा कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, इसका स्क्वायर पूछे है, तो स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये देखो 2 यहां भी आ रहा है, ये देखो, लेकिन यहां कितना आंसर आएगा। मजे की बात तो ये है ना कि आप ये आंसर बताओ, x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99, तो इसका भी आंसर मेरे दोस्तों 2 ही आएगा, क्योंकि x कितना है, 1 है। तो यहां रखोगे 1 की पावर 99
प्लस 1/x के स्थान पर 1 की पावर 99। अब 1 की कितनी भी पावर हो आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो 1 प्लस का 1/1, 1/1 का मतलब 1, तो 1 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई है। कॉन्सेप्ट आपने क्या याद रखना है, सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख देता हूं उसको। देखो सिंपल आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, सवाल में दे दिया कि x प्लस 1/x 2 है, तो उस केस में x की स्थान पर आप 1 रख देना और कोई भी आंसर आ जाए आप उसका जवाब दे देना। x के स्थान पर कितना रख देना, 1 रख देना, बस सिंपल सी बात है। बोलो क्या बात समझ में आ गई है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। इसको आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में इस तरीके से कहेगा कि बताइए जरा, यदि x प्लस के 1/x बराबर a है तो आपसे कहेगा कि x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो आप क्या याद रखोगे, x प्लस 1/x बराबर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो ये होगा सर x a क्यूब माइनस में 3a, ये हो जाएगी ट्रिक। लेकिन ये आता कैसे है, आओ जरा इसको ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा जो x प्लस 1/x बराबर a दिया गया है, अगर मैं दोनों पक्षों का घन कर दूं, घन का मतलब पावर 3 कर दूं, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है सर a क्यूब, प्लस में क्या होता है सर b क्यूब, प्लस में 3ab, तो a इंटू बी, ब्रेकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 1/x बराबर a का क्यूब क्या आएगा, a क्यूब आ जाएगा। क्लियर बात। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहां बच जाएगा x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब प्लस में 3 एकम 3। और यहां देखो x प्लस 1/x कितना सवाल में दिया है a, तो इसके स्थान पर a रखोगे ना, तो 3 इंटू a क्या होगा सर, कहोगे सर 3a हो जाएगा। और बराबर उस तरफ कितना था, a क्यूब था। अब 3a प्लस से इधर ले जाओगे काहे में होगा, माइनस में, तो प्लस से अगर मैं इधर हटा दूं तो ये निकल कर आएगा माइनस में 3a। देखो ना यही है कि अगर x प्लस 1/x कोई भी नंबर दे दे और आपसे कह दे कि उसकी घात 3 बताओ, तो जो नंबर दिया है उसकी घात 3 करके उसमें से 3 गुना घटा देना। अब सर इसमें सवाल कैसे आएंगे, आप साथ ही साथ ये भी बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए सवाल देख लेते हैं, इस पर किस तरीके से सवाल निकल कर आएंगे हमारे सामने। आप ये कॉन्सेप्ट सीख कर जानना और आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना, आपको भर के सवाल मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। सवाल ऐसे आएगा कि x प्लस 1/x बराबर के 3 है, तो आपसे कहेगा बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। फटाफट आपको बताना है। तो आप देखिए कि 1 पावर से 3 पावर जा रहे हो ना, 1 पावर से 3 पावर जा रहे हो, तो जो नंबर है उस नंबर का तो करो सबसे पहले क्यूब, और उसमें से उसका 3 गुना क्या कर दो सर, माइनस कर दो। 3 गुणे 3 हो गया है ना। अब 3 तिया 9 तिया हो गया 27, माइनस 3 तिया 9, 27 में से 9 हटाओगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18। एक और सवाल कर लेते हैं। मैंने कहा x क्यूब प्लस 1 प्लस 1/x बराबर मैंने आपके सामने कह दिया कितना है सर, 4 है। तो आप हमें बता दीजिए x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब कितना होगा। फटाफट बताने की कोशिश करना है। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, जो मान दिया गया है उसका कर दो सबसे पहले क्यूब, और उसमें से उसका 3 गुना क्या कर दो सर, माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, माइनस 4 तिया 12, घटाओ 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 52 आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात याद रखना है कि यदि x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे रखा है, उसकी घात 3 पूछना है, तो उस नंबर का करो घात 3, उसमें से उसी नंबर का 3 गुना माइनस कर देना है। सिंपल सी बात, बस दोनों वर्ते प्लस में होनी चाहिए। बात समझ आ गई? अगर बात समझ आ गई तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए फटाफट तरीके से। ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ेंगे और लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद सवाल को सीखेंगे। सवाल क्या कहेगा उसको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, है ना, सवाल भी लगाएंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसी क्लास से क्लियर हो जाए अलजेब्रा का। सवाल आपसे कहेगा कि भैया बताओ जरा, यदि x माइनस 1/x बराबर a है तो आपको बताना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। फटाफट बताओ, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। तो आपको इसका कर देना है क्यूब, a क्यूब, और इस बार प्लस कर देना है इसका 3 गुना। a क्यूब प्लस के क्या हो जाएगा 3a। अब ये कैसे आता है उसको भी सीखते हैं। अगर मैं x माइनस 1/x बराबर a दोनों पक्षों का घन कर दूं, घन कर दिया, दोनों पक्षों का क्या कर दूं, घन कर दूं, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a माइनस b बराबर a का क्यूब क्या आएगा, a क्यूब आ जाएगा। x से x कट जाएगा, ये निकल कर आएगा x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस 3, इसका मान रखोगे कितना है a, 3a बराबर a क्यूब हो गया ना। माइनस से 3a उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, प्लस में, तो इधर से हटाएंगे सर, इधर क्या कर देंगे प्लस में 3a। देखो इसका मान क्या ये निकल कर आ रहा है जो मैंने बताया था शुरुआत में, a क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा, a क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा। बोलो क्या समझ में आ गई बात? इतनी बात क्या समझ में आ गई दोस्तों? क्रिस्टल क्लियर बताइए एक बार, आ गई होगी समझ में? चलो जी, अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, अगला आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बाद आपको चीजें लगाने की कोशिश करनी है। देखो ध्यान से समझना, मैंने आपके सामने कह दिया इस कॉन्सेप्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे सवाल देखने के बाद लोग डर जाते हैं, लेकिन आप करके आओगे। मैंने आपके सामने कहा कि यदि x बराबर 10 प्लस, मैंने आपके सामने कह दिया कितना है, तो 2 कर लेते हैं ना, 11, 3√11 है, ऐसे मैंने कर लिया। 10 गुणे 3√11 है, तो x प्लस 1/x का मान बताओ। अब क्या करोगे आप बताओ? आपके सामने सवाल दे दिया गया कि यदि x बराबर 10 प्लस 3√11 है तो x प्लस 1/x का मान बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? देखो आपको x का मान पता है, तो यदि मैं x के स्थान पर x का मान रख दूं 10 प्लस में 3√11 प्लस 1/, अब अगर हमको 1/x का मान पता चल जाए तो यहां रख के हम सॉल्व कर लेंगे ना, है ना। तो 1/x का मान कैसे पता करेंगे, आओ जरा बताते हैं। 1/x, x के स्थान पर मान रखो, 10 प्लस में 3√11 हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, उसमें क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करा देते हैं चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे में। यही ना आपने सुना होगा 10 माइनस का 3√11। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका 1 से गुणा कराओगे, यही आएगा 10 माइनस का 3√11 बटे नीचे देखो एक बार वही चीज प्लस में, एक बार वही चीज माइनस में, तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये आ जाएगा सर 10 का स्क्वायर माइनस 3√11 का स्क्वायर आ जाएगा। बस जब सॉल्व करोगे
ऊपर यही आएगा 10 माइनस 3√11, नीचे आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3√11 का स्क्वायर कीजिए। देखो 3√11 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, √11 कितना आ जाएगा 11, और 11 9 कितना आ जाएगा 99, यानी 3√11 का स्क्वायर कितना आएगा 99। तो ओवरऑल ये आंसर आ जाएगा 10 माइनस का 3√11 बटे में 1। अब इसके नीचे बटे 1 क्या लिखने की जरूरत है, बोलो क्या इसके नीचे बटे 1 लिखने की जरूरत है? आप कहोगे सर नहीं है, क्योंकि दुनिया की सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 होता है, तो इसको हटा देंगे। ये किसका मान आ गया, ये 1/x का मान आ गया, यानी 1/x का मान कितना आएगा 10 माइनस का 3√11। ये मेरे सामने निकल कर आ गया है। अब हमसे सवाल में पूछे क्या है, सवाल में हमसे पूछे है x + 1/x। x का मान रखो कितना है 10 प्लस में 3√11 प्लस में 1/x का मान कितना है 10 माइनस का 3√11 है। अब करोगे क्या, अब आपको यहां से 3√11 प्लस में 3√11 माइनस में कैंसिल कर देना है, और 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। अब आप कहोगे सर क्या हम इस सवाल को ऐसे एग्जाम हॉल में लगाएंगे? मैं कहूंगा नहीं, ऐसे नहीं लगाना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप उसके पीछे की कहानी को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये तो सवाल 9th में हम लोग ऐसे लगाते थे ना, 9th के पहले चैप्टर में एक्सरसाइज थी परिमेयकरण, तब हम ऐसे लगाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगाना। तो सर क्या इसकी कोई ट्रिक है? बिल्कुल है ट्रिक, आओ मैं ट्रिक आपको बताता हूं। आंसर आप एक बार देख लो कितना आ रहा है 20। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना है, इस ट्रिक को ध्यान से समझना है। देखो ये ट्रिक क्या है, आपको जो संख्या x का मान दिया गया है उन दोनों संख्याओं में आप देखो कि दोनों का वर्ग करो, आप दोनों का वर्ग करो। पहले आपने 10 का वर्ग किया कितना आया 100, उसके बाद दूसरे का वर्ग करो, 3√11 का वर्ग करो, अभी बताया 3√11 का वर्ग कितना आएगा 99, और इनका अंतर देखो कितना आ रहा है 1। अगर दोनों का वर्ग करने के बाद अंतर 1 आ रहा है तो आप इस सवाल में सीधा कहना जो बड़ी संख्या है उसका 2 गुना आंसर होगा, यानी 2 × 10, 10 दूनी कितना आएगा 20 आ जाएगा, सिंपल सी बात। लेकिन ये ट्रिक कब लागू होगी, जब दोनों संख्याओं का वर्ग करो और उनका अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। जब दोनों संख्याओं का वर्ग करो और उनका अंतर 1 आए तो जो बड़ी संख्या है उसका 2 गुना कर दो, ऐसे सवालों में उसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है आपको? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? चलो आगे बढ़ते हैं ना, अब सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा आपके सामने कि यदि x + 1/x बराबर 7 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तुरंत आप बता सकते हो कैसे निकलेगा मान, कि इसका मान निकलेगा सर x² + 1/x² बराबर क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस के 2। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस 2 करोगे 49 में से 2 घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा सर 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे लो ऐसे नहीं बताया था यार, a² माइनस का 2, a के स्थान पर वही संख्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 47 आ जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा अगर आपने शुरुआत से क्लास देखी होगी। दूसरा सवाल बताइए फटाफट तरीके से। मैंने कहा कि यदि आपके सामने सवाल कह दिया कि m + 1/m बराबर 11 है तो m² + 1/m² का मान क्या होगा। m² + 1/m² का मान क्या होगा। आप क्या कहोगे कि इस बार सवाल ने हमको घुमाने की कोशिश की है, x को हटा के m पे सीधा ला दिया, तो क्या हुआ m भी तो एक चर है, x भी तो एक चर है। मैं कहता हूं m पे आए, p पे आए, z पे आए, y पे आए, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर 11 का स्क्वायर माइनस में 2
11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119। कितना आंसर आ जाएगा? 119 आ जाएगा सवाल का सही जवाब। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 119 आ जाएगा सवाल का सही जवाब। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवालों में, है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल को सीखने की कोशिश करेंगे। 2 सवाल हो गए हैं और आई होप आपके भी यही आंसर आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहा गया कि यदि p प्लस 1/p बराबर 2 हो तो p की पावर 1025 प्लस 1/p की पावर 1025 का आंसर बताओ क्या आएगा। फटाफट देखते ही जवाब बता दूं धड़ से कितना आएगा। यदि p प्लस 1/p बराबर 2 है तो p की पावर 1025 प्लस 1/p की पावर 1025 का मान कितना आएगा? कहोगे सर आपने हमें सिखाया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो उस केस में x का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं p से तो p प्लस 1/p बराबर 2 है तो p का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। p के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 की पावर 1025 प्लस 1/1 की पावर 1025। 1 की पावर कितनी भी कर लो कितना रहेगा? 1 ही रहने वाला है। तो 1 प्लस 1 1 1 कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो क्या आया मजा? आज के बाद आप ये नहीं कह पाओगे कि हमसे यूपी टेट की अलजेब्रा नहीं हो रही है। अगर आपने इस क्लास को मजे मजे में देख लिया, लगभग 45 मिनट 40 मिनट की इस क्लास में आप अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन सीख जाओगे। ये आंसर आने वाला है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है सवाल, वो आप हमें लगाने की कोशिश करके बताइए। सवाल आपके सामने कहा गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर के 7 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करो। यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करो। कैसे निकालोगे? बोलो सर अभी आपने बताया है कि x प्लस 1/x बराबर a है तो x³ प्लस 1/x³ क्या निकलेगा? तो आप कहोगे सर a³ माइनस का 3a निकलेगा ना। a³ माइनस का 3a निकलेगा। बस a का मतलब 7 तो 7 का क्यूब माइनस का 3 गुणे 7। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 7 को 3 बार गुणा करा दो तो 7 का 3 बार 7 गुणे 7 गुणे 7 7 सता 49 49 सते 343 343। तो ये निकल कर आ जाएगा सर आपके सामने 3 4 3 माइनस का 21। तो 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 3 निकल कर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 322 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 322 आ जाएगा। सही जवाब कितना आएगा? 322। क्लियर? समझ में आ गया? कितना आएगा? 322 विल बी द करेक्ट उत्तर। समझ गए? अब आगे बढ़ेंगे और अच्छा जिसको क्यूब नहीं समझ आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूं। मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको 10 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब लिखे दे रहा हूं। आप उसको फटाफट तरीके से याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। 1 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ऐसे 8 का स्क्वायर में पूछूं कितना होता है तो 64 होता है।
9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 121 होता है। 12 का कितना स्क्वायर होता है? तो होता है सर 144 होता है। ऐसे 13 का भी आप देखोगे तो 13 का 169 होता है। क्यूब आप देख लो, एक का क्यूब कितनी भी घात कर लो, एक का एक ही रहेगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 4 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 64। 5 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। 6 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 6 4 36 छक्का 216 आ जाएगा। 7 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। 8 का क्यूब करोगे 8 8 64 8 512 आ जाएगा। 9 का क्यूब करोगे 9 नवैया 81 नवैया 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 11 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 1331 आ जाएगा। ऐसे 12 का दिया 1728 लिख सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको सारा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, कुछ एक मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस क्लास में इस क्लास जो अलजेब्रा है इसके सारे PYQ ले लूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लूंगा, चाहे वो यूपी टेट के पेपर 1 में आए हों या पेपर 2 में आए हों, मैं सारे कवर कर लूंगा। जो भी सवाल आएंगे उन सवालों को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट करके जरूर बताना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना है। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।